देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। अल्लाह की रहमत के साथ शुरू करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। तो जी टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा कि बिज़ी डे। तो वाकई बहुत ही बिज़ी डे है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मैं पेपर निकाल रही हूँ, सेट निकाल रही हूँ। और देखें बीच में बहुत ही बिजी डे है। और इवन के मैंने वीडियो 4-5 दिन पहले की बना के रखी है। मेरे पास सिर्फ एडिट और वॉइस ओवर नहीं करने वाला था। इवन की एडिटिंग भी अभी तो मैं नहीं करी, जस्ट वॉइस ओवर करी। इसके बावजूद इतना टाइम नहीं होता, इतना बिजी डे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता। और अब तो रिजल्ट भी नज़दीक आ गया। तो मैंने कहा था जो स्कूल की डेकोरेशन है, ये सारी चीज़, इसकी भी व्लॉग बनाऊँगी एक अच्छा सा। लेकिन अब देखें कि बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो जी पेपर निकाल लिए और एक दफ़ा आप डेट शीट के मुताबिक देख लेते हैं सारे सेट जो बने हुए, बना के पहले के रखे हुए थे। और अब देख लेते हैं कि जो ये पेपर जो हैं उस वाइज तरतीब वाइज पढ़े हुए कि नहीं पढ़े, लाइन वाइज जिस पे बच्चों का पेपर है। तो देख लिया। उसके बाद जी मैं अपनी पीजी क्लास के बच्चों का तो पेपर्स पे नाम भी खुद ही लिखना पड़ता है, उनको कौन सा लिखना आता है। तो आज इनका मैथ का पेपर था पीजी क्लास का। तो अब देखें जी, इनको मैंने देख रही हूँ कि पेपर में एक दफ़ा देखना होता है, आप देख लो कि पेपर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। और उसके बाद ये मोटी छोटी हमारी पेपर आप जी चेक कर सकते हैं। करने हैं यहाँ पर। और जी मोस्टली पेपर मैंने चेक कर लिया। और उसके बाद अभी मेरा एक और सेट भी चेक करना है, ये वाला रीचेकिंग वाले पहले आ जाते हैं, अभी हमने चेक नहीं किए हुए होते हैं। तो अब उसके बाद बस सूरत हाल, बस बिल्कुल थक चुके हैं और अभी बहुत काम है, बहुत। तो पेपर चेक करने के बाद फ़ाइल में लगने की बारी है। तो फ़ाइल बीच में इसको थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, ताकि जो है ना पेपर्स, मैंने काफ़ी हद तक कटिंग कर चुकी थी और थक गई थी, टाइम ही नहीं मेरे। तो उन दिनों मेरी तबीयत अपनी इतनी ख़राब थी। तो फिर मैंने चलो खैर साथ वीडियो बना ही लेते हैं, दिल नहीं कर रहा था बीच में वीडियो बनाने का। तो आधे काट के फिर याद आता था, अच्छा खैर छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। करते करते फिर भी देखें वीडियो आखिरकार बन ही गया। तो बहुत बिजी डे था और ये 2-3 वीक नहीं, पूरा मंथ ही बहुत बिजी था। तो अब फाइल्स लेते हैं और इनसे सबकी फ़ाइल्स पढ़ी हैं और समझ नहीं आ रही मेरी कौन सी फ़ाइल है। तो ये मेरी पीजी की फ़ाइल मेरी है जी। फ़ाइल्स लेते हैं यहाँ से और अब फ़ाइल लेने के बाद ये लगाते हैं। और अब ढूंढते हैं कि हादी का पेपर ढूंढते हैं और इसके अंदर लगाते हैं पंच करके। और बिल्कुल थक गए हैं बिल्कुल। और अब ये फ़ाइल में लगाते हैं, टेस्ट वगैरह फ़ाइल में, ईच एंड एवरीथिंग हम फ़ाइल में लगाते हैं। अब सारा कुछ अभी बहुत कुछ काम करने का रहता है और मैंने पंच ही नहीं किया यहाँ पर। मतलब सारी चीज़ें लाइक की बैठ गई और बात में याद है कि पंच ही नहीं किया। तो अभी मैंने पंच कर लिया था और पंच करने के बाद अब इसको वापस लगा रही हूँ इसके अंदर। इसी तरह सारे बच्चों की जो है ना, ये मैं फ़ाइल्स पहले सेट करके रख लेती हूँ। इसमें तो बहुत ही मसला हो रहा है, तो लाइन वाइज रख लेती हूँ। तो ये करके उसके बाद इसके अंदर पेपर लगाने हैं जी। पेपर लगाने के बाद बहुत ही बिजी डे है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल थक गई थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था काम करने का। लेकिन बस काम तो करना है। जॉब अगर आप कर रहे हैं साथ, तो देख लें कि आसान कोई भी काम नहीं है। और यूट्यूब चलाना तो जॉब के साथ, फिर इवनिंग में कोर्स भी करना, और फिर उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी बहुत आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। और जो कि मैं बिल्कुल भी इस टाइम नहीं कर रही। बच्चों के पेपर हो रहे हैं और अपनी तबीयत ख़राब। वो कह रही थी सारे आयुष्मान और वैसे भी मैं गुस्से से कभी बात ही नहीं की, मेरा खुद बात हो ही है। वैसे भी मैं परेशान हूँ, इंग्लिश 23, कभी किसी से ऐसे बात नहीं की। उर्दू 44, बड़े नरम लहजे से किया, मैथ ये नंबर जी। तो जी मार्क्स इंटर कर लिया कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों की फाइल्स पे उनकी प्रोग्रेस लिखनी है, टीम असेसमेंट लिखनी है, ठीक है, पर्सनैलिटी असेसमेंट लिखनी है, टीम वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें लिखनी है। और ये लिखते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मेरा व्लॉग हो जाता है ख़त्म, क्योंकि मोस्टली मैं इतना ही व्लॉग बना सकी थी, क्योंकि इसमें साथ मुझे एक बंदे की ज़रूरत होती है जो वीडियो पकड़े और मैं खुद काम करूँ, क्योंकि दोनों हाथों से मैं काम कर रही हूँ तो वीडियो कैसे बनाऊँगी जी। तो उसके बाद एक छोटे से मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, हमारी मैडम पढ़ रही हैं, ठीक है। तो क्या वो स्कूल से सीखती हैं, तो ये भी आपको बताते हैं। वो APS में पढ़ती है। तो जी इस मैडम की पढ़ाई देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अली क्या पट्टा डोल
क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? मैम ने कैसे पढ़ाया है? मैम ने कैसे पढ़ाया था स्क्वायर? पे कैसे लिखते हैं? डी कैसे लिखते हैं? गुड।